श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को बंद कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की 50 सीटों पर दी गई इजाजत को वापस ले लिया है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले के बाद यहां एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी तरह रुक गई। अब इन छात्रों को किसी और कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं। मेडिकल कॉलेज को जो है वो रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने औचक निरीक्षण किया और जांच में फैकल्टी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक पूरे न होना, अस्पताल में मरीजों और सुविधा का अभाव और शैक्षणिक पैरामीटरों पर खामियां पाई गई। इन्हीं आधारों पर 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति वापस ले ली गई है, यानी फिलहाल इस कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई बंद हो गई है। SMVDIMB इस साल ही एमबीबीएस एडमिशन शुरू कर रहा था। 50 छात्रों की सूची जारी हुई और इसी सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप ये रहा कि चयन सूची के बाद धार्मिक आधार पर बहस और प्रदर्शन होने लगे। हालांकि NMC के आदेश में साफ कहा गया कि कार्रवाई का आधार शैक्षणिक और संस्थागत कमियां हैं और फैसला न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन न होने की वजह से लिया गया है। कॉलेज को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस संस्थान पर इतनी सियासत हो रही है उसे बंद कर देना ही बेहतर है और बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दिया जाए। बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए। हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है। उसको बंद करिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद करो। कुछ संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश पदाधिकारी ने इस फैसले को अपनी लंबी लड़ाई का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि वे आस्था से जुड़ा मामला है और वे पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे। जम्मू के अंदर एक संघर्ष पिछले 2 महीनों से चल रहा था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर JK बोपी की ओर से 50 सीटें आवंटित की गई। इन 50 सीटों में 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट, 7 हिंदू स्टूडेंट और 1 सिख स्टूडेंट को जो है वो आवंटित की गई। 5 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके ऊपर जो है विरोध किया और ये विरोध जो है पूरे देश तक पहुंचा। किंतु इसके साथ ही हमने श्राइन बोर्ड से एक अपील भी की थी कि जो आप मेडिकल कॉलेज का जो है बिल्डिंग बना रहे हैं इसके अंदर गुरुकुल खोलने का काम करें, ताकि ये गुरुकुल जो है वो समस्त हिंदू समाज के बच्चे जो हैं वहाँ अपने वेद पुराणों का जो है वो वहाँ पर ज्ञान ले सकें, ताकि हम हिंदू समाज को आगे बढ़ने की ओर जो है वो अग्रसर हों। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को घेरा। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर खामियां थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बार बार उठ रही सांप्रदायिक बयानबाजी समाज के लिए खतरनाक है और शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी के जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो उन पैसों से बना है जिन पैसों से चढ़ावा होता है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। दाखला ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, वो तो नीट के जो एग्ज़ाम हुए ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ जो बच्चे सिलेक्ट हुए उसके ऊपर दिया गया। अब ये जो ड्रामा है ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रुख होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि धर्म की राजनीति जो है वो कहीं कामयाब नहीं होगी और ना होगा।
तो हमको इन चीज़ों से लड़ना है। ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो भी करता है, सिविल सोसाइटी इस बात के लिए खड़ी होनी चाहिए कि हर एक धर्म को यहाँ जीने का हक है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो धर्म के नाम पे हों। आपको क्या लगता है कि क्योंकि ड्रामा किया जा रहा है? कोई नहीं है ऐसा, सब कुछ है। आप चूंकि उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा आगे करने के लिए उसका कैंसिल, अच्छी बात है। आप चूंकि वो क्या करना चाहते हैं आने वाला वक्त बताएगा। पूर्व मंत्री अजय नंदा ने एनएमसी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इसे माता वैष्णो देवी के भक्तों की जीत बताया। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े संस्थान में लापरवाही और मानकों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में यहाँ मानकों के अनुरूप नया और बेहतर मेडिकल संस्थान स्थापित किया जाएगा। और मैं कहता हूँ इस डिसीजन का जो है हम पूरे तरीके से वेलकम करते हैं। हमने तो पहले दिन से यही डिमांड उठाई थी कि ये डिसीज़न इस प्रकार होना चाहिए। आज एनएमसी ने आके अपनी रिपोर्ट जो है दी है और इसका मैं पूरे तरीके से जो है वेलकम करता हूं। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारी संघर्ष समिति जो जम्मू में बनी, जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। और उनके साथ हर वो शख्स, चाहे वो शुरू से इसके साथ जुड़ा, चाहे वो कोई देर से जुड़ा, और पूरे हिंदुस्तान के डिवोटीज जो माता वैष्णो देवी पे यकीन करते हैं और जिन्होंने पूरा समर्थन इसमें दिया। और इसके अलावा विदेशों में बैठे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन जो टाइम पे जो है संघर्ष समिति की सपोर्ट करते रहे, इस इशू को उठाते रहे, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की तरफ से एमबीबीएस कोर्स की 50 सीटों के लिए दी गई अनुमति वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि MARB एक स्वायत्त निकाय है जिसने सभी आकलन के बाद ही फैसला किया है। सतपाल शर्मा ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें और इसे छात्रों के हित से जोड़कर देखें। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय JP नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है SMVDIME को मिली एमबीबीएस कोर्स की अनुमति पर रोक और संस्थान का बंद होना कई सवाल खड़े करता है और कई संदेश भी देता है। एक और एनएमसी का निर्णय साफ संकेत है कि मेडिकल शिक्षा में मानकों से कोई समझौता नहीं होगा, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण ने एडमिशन सूची, राजनीति, आस्था और शिक्षा चारों के टकराव को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। फिलहाल खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।